संपूर्णा ने चली अपनी चाल, किया अनिरुद्ध और वंदिता को घर से बेघर होने पर मजबूर। जी हाँ दोस्तों, संपूर्णा अनिरुद्ध को मजबूर करेगी कि वो घर छोड़कर चला जाए। आगे बढ़ने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक हमने देखा कि सुमति घर आ जाती है और अनिरुद्ध उससे पूछता है कि उसकी हालत किसने की। तो सुमति बिनोय की तरफ देखकर बताती है कि इसी ने मेरा एक्सीडेंट किया। ये बात सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। तो अनिरुद्ध बिनोय के पास जाता है और उससे बोलता है कि आपने सुमति माँ का एक्सीडेंट किया और उसे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आगे अनिरुद्ध बोलता है कि आप जानते थे कि मैं सुमति माँ को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मेरे को ये बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी। फिर वंदिता बिनोय के पास जाती है और पूछती है कि उन्होंने बताया क्यों नहीं। उन्हें पता था कि मेरी माँ को अगर टाइम से दवाई ना दी जाए तो उनकी हालत कितनी कमज़ोर पड़ सकती है। अचानक संपूर्णा वंदिता पर चिल्लाते हुए नजर आएगी। वो बोलेगी कि इन सब में बिनोय की कोई गलती नहीं है। वो बताती है कि वो रात ही इतनी काली थी कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसमें बिनोय की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वंदिता बोलती है कि अगर गलती नहीं है तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। फिर संपूर्णा बताती है कि क्योंकि उसने सुमति माँ को छिपा कर रखा हुआ था। ये बात सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। शो में आगे आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्णा बताती है कि उसने सुमति माँ को इसलिए छिपाया ताकि उसका इलाज कर सके और जल्दी से जल्दी ठीक कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वंदिता अपनी माँ को इस हालत में देखे और कमज़ोर पड़े। आगे संपूर्णा बोलती है कि उसने बिनोय को सच बताने से इसलिए रोका था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के रिश्ते में दरार आए। संपूर्णा बोलती है कि उसने ये सच बस अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए ही छिपाया था। वंदिता बोलती है कि अगर वो मेरी माँ को ठीक ही करना चाहती थी तो आज उनकी हालत ऐसी क्यों है। संपूर्णा बोलती है कि वंदिता तुझे क्या लगता है मैं सुमति बीसी की ऐसी हालत कर सकती हूँ। वो आगे बोलती है कि वंदिता हम दोनों इस घर की बहुएं बनने से पहले दो बहनें हैं। तो सुमति बीच में बोलती है कि अगर तुम वंदिता को अपनी बहनी मानती हो तो उसकी माँ की ऐसी हालत ना करती। सुमति आगे बताती है कि उसे किस घर में रखा गया, कैसे रखा गया और उसके साथ क्या बर्ताव हुआ। वहीं अनिरुद्ध को सब कुछ समझ आ जाता है कि संपूर्णा का क्या इरादा है। वो वंदिता से पूछता है कि जब उसे महामारी हुई थी तो क्या उसने संपूर्णा माँ को बताया। तो वंदिता बोलती है कि संपूर्णा माँ ने ही उससे बोला कि ये एक श्राप है। ये सारी बातें सुनकर अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि संपूर्णा के इरादे इस घर की मालकिन बनने के थे, जिस वजह से वो वंदिता को अंदर ही अंदर तोड़ना चाहती थी। आगे अनिरुद्ध बोलता है कि उसे समझ आने लग गया कि ये सब एक प्लानिंग थी, जिसके हिसाब से बाबा ने सुमति माँ का एक्सीडेंट किया। उसके बाद बाबा पर शादी के लिए दबाव बनाया जा सके। अनिरुद्ध संपूर्णा की सारी पोल खोलते हुए नजर आएगा। वो त्रिलोचन से बोलता है कि संपूर्णा को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। वो बोलता है कि इन्हें घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन संपूर्णा अनिरुद्ध को बोलती है कि घर से बार बार जाने की बात तो तुम ही करते हो, तो क्यों ना तुम ही इस घर से चली जाओ। संपूर्णा अनिरुद्ध को भड़काते हुए नजर आएगी और अनिरुद्ध गुस्से गुस्से में बोल देता है कि वो वंदिता को लेकर इस घर से चला जाएगा। सो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।